एक समय की बात है। अग्राबा के हलचल भरे शहर में अलादीन नाम का एक युवा और दयालु लड़का रहता था। वह एक अनाथ था जिसे भीड़ भरी सड़कों पर अपना बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दिन ब दिन जीवित रहना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद अलादीन आशावादी रहा और बेहतर जीवन का सपना देखता रहा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अलादीन की मुलाकात एक सनकी बूढ़े आदमी से हुई जो जादूगर होने का दावा करता था। जादूगर ने रेगिस्तान के भीतर एक छिपी हुई गुफा का पता लगाया जिसमें एक जादुई दीपक था जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। उसने अलादीन को अपने सपनों से परे धन का वादा करते हुए उसके लिए दीपक वापस लाने के लिए राजी किया। गरीबी से बचने की संभावना से प्रेरित होकर अलादीन ने जादूगर के निर्देशों का पालन किया। गुफा का प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन अबू नाम के एक शरारती बंदर की मदद से अलादीन उसे एक तरफ ले जाने में कामयाब रहा। गुफा के अंदर अलादीन ने खजाने की एक चमकदार श्रृंखला की खोज की, लेकिन उसका ध्यान तुरंत एक साधारण दिखने वाले तेल के दीपक पर गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, एक तेज आवाज ने उसे चेतावनी दी कि वह दीपक के अलावा किसी और चीज को न छुए। बिना किसी हिचकिचाहट के अलादीन ने दीपक पकड़ लिया और उसे आश्चर्य हुआ। धुएं का एक बादल उभरा जिससे एक शक्तिशाली जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न, जिसके पास भी दीपक होता है, उसे 3 इच्छाएं देने के लिए बाध्य होता है। उसने उत्सुकता से अलादीन से पूछा कि वह क्या चाहता है। अलादीन को जिन्न की अविश्वसनीय शक्ति का एहसास हुआ। उसने एक राजकुमार में तब्दील होने की कामना की। उसे विश्वास था कि तभी वह सुंदर राजकुमारी जैस्मीन के प्यार के योग्य होगा जिसकी उसने दूर से प्रशंसा की थी। जिन्न के हाथ हिलाते ही अलादीन अबाबवा का राजकुमार अली बन गया, जो एक अमीर और आकर्षक युवक था। वह राजकुमारी जैस्मीन को लुभाने के लिए एक असाधारण परेड के साथ महल में पहुंचा। हालांकि जैस्मीन ने इस चालबाजी को समझ लिया और भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि एक सच्चा संबंध चाहती थी। उनकी प्रारंभिक अजीबता के बावजूद अलादीन के वास्तविक व्यक्तित्व ने अंततः जैस्मीन का दिल जीत लिया। दोनों में गहरा प्यार हो गया। हालांकि उन्हें धूर्त वजीर जाफर के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी नजर जादुई दीपक पर थी। इस बीच जाफर दुनिया में सबसे शक्तिशाली शासक बनने की मांग करते हुए दीपक चुराने और जिन्न को बुलाने में कामयाब रहा। उसके जादू से बंधे जिन्न ने अनिच्छा से उसकी बात मानी और जाफर को एक दुर्जय जादूगर में बदल दिया। जाफर ने अलादीन को कैद कर लिया, लेकिन अपने दोस्तों, अबू और एक जादुई कालीन की मदद से अलादीन भागने में कामयाब रहा और जाफर का सामना किया। जादूगर अलादीन को नष्ट करने के लिए कृतसंकल्प था, लेकिन युवा राजकुमार ने चतुराई से उसे मात दे दी। अपनी बुद्धि और बुद्धि का उपयोग करके जफर को हरा दिया और दीपक वापस हासिल कर लिया। दीपक वापस अपने पास आने पर अलादीन ने अपनी पहली इच्छा का उपयोग जिन्न को मुक्त करने के लिए किया। अपनी स्वतंत्रता के लिए आभारी होकर जिन्न ने अलादीन की निस्वार्थता के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और अगर वह चाहे तो उसे 2 और इच्छाएं देने की पेशकश की। हालांकि अलादीन को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी जादू के माध्यम से नहीं मिल सकती है और वह बाकी सबसे ऊपर जिन्न की आजादी की कामना करता है। प्रकाश के एक विस्फोट में जिन्न अंततः मुक्त हो गया। मुक्ति की एक नई भावना के साथ आकाश में उड़ गया। अलादीन अपने विनम्र स्वभाव के रूप में अग्रबाह लौट आया, यह जानते हुए कि उसका असली मूल्य उसकी उपाधि या धन में नहीं बल्कि जैस्मीन और उसके प्रिय दोस्तों के साथ साझा किए गए प्यार में है। और इस तरह अलादीन की सड़क के एक गरीब बच्चे से एक शक्तिशाली राजकुमार तक की यात्रा समाप्त हो गई और अपने पीछे प्यार, दोस्ती और इस समझ की विरासत छोड़ गई कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और इसे खरीदा या चाहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि दीपक के जादू ने उसके कारनामों में एक भूमिका निभाई हो, लेकिन यह अलादीन का साहस और दयालु हृदय ही था जिसने अंततः उसे हमेशा के लिए खुशहाल जीवन तक पहुंचाया।